यशवंत जी, मैं पंजाब के बारे में आपसे जानना चाहूंगा। बड़ी दिलचस्प बात, पंजाब की अगर बात करें, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ठीक है, अलग अलग चुनाव लड़े। इसके अलावा देखिए बड़े सारे इश्यूज थे। अगर किसान आंदोलन की भी मैं बात करूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर अगर हम पूरे एनडीए की बात करें 21% और निर्दलीय भी यहां पर फाइट में थे। तो मतलब त्रिकोणीय मुकाबले की हम चर्चा करते हैं, कई बार चार तरफ से मुकाबला हो जाता है। यहां तो बड़ी अलग स्थिति पंजाब में थी। मैं चाहूंगा कि आप जरूर पंजाब के इस आंकड़े को साधारण भाषा में जरूर बताइए दर्शकों को। और प्रियंका जी के कई सवाल भी थे सर्वे को लेकर, तो उनका जवाब भी आप जरूर दीजिए। तो पहला जवाब उन्हीं का दे देते हैं कि जब हम दिल्ली के एग्जिट पोल में उनकी पार्टी का स्वीप बताते हैं तो भी एग्जिट पोल वैसे ही होता है। जब पंजाब में बता रहे थे उनकी सरकार बन रही थी तब भी ऐसे ही होता था। और वो पहले चरण के वोट शेयर जो भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर लेकर के वो जो बात कर रही हैं, पंजाब में आज चुनाव हुए हैं, मैं उनको आज के नतीजे बता रहा हूँ जी। फिलहाल इंडिया अलायंस आपस में भी लड़के पंजाब में दोनों पार्टियां सबसे ज्यादा सीटें लेके आ रही हैं। बिल्कुल, इससे तो उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मुझे उम्मीद है। रही बात जो एनडीए के अंदर की लड़ाई है, उसमें एक ग्राफिक में छोटी सी गलती यह है कि वो चौथे खाने में ऑल अदर्स मिला करके अकाली के वोट जो 23% दिख रहे हैं वो दरअसल 22-23 नहीं, वो 19% हैं और 3% अन्य के खाते के हैं जी। तो एक तो ये, तो पहली बात तो ये कि भाजपा के वोट और भाजपा की सीटें अकाली दल से पंजाब में ज़्यादा आ रही हैं। मेरे ख्याल से अगर ये उनका टारगेट ये है तो शायद वो उनको उसमें कामयाबी मिलेगी। दूसरी बात, कांग्रेस का वापस सर्ज वहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आम आदमी पार्टी के अलायंस पार्टनर होकर के भी उनको ज़्यादा सर्ज मिल रहा है, तो ये उनके लिए शायद चिंता की बात होगी। लेकिन ओवरऑल पंजाब में इस बार पंचकोणीय मुकाबले हुए, 11 सीटों पे चतुष्कोणीय और 2 सीटों पे 5 कॉर्नर्ड। तो इसका मतलब यह है जो पार्टी 25% से ज्यादा पोल कर रही है पंजाब में किसी भी सीट पर, वो उस सीट को जीतने की हैसियत रखती है जी। इस लिहाज से पंजाब सबसे विचित्र राज्य पूरे देश में इस समय हो रखा है। तो लेकिन अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो कांग्रेस 33%, आम आदमी पार्टी 24%, एंड बीजेपी की बात करें तो 21% जी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि इसीलिए जैसे ही 25 के ऊपर के वोट शेयर कांग्रेस के बढ़ने शुरू हुए, कांग्रेस को वहां पर आम आदमी पार्टी से ज्यादा सीटें मिलने की संभावना वहां बढ़ती चली। लेकिन यशवंत, क्या ये समझा जाए आपकी बात से कि यदि अकाली दल और बीजेपी साथ लड़ लेते तो 40% तो हो रहा है। देखिए, अगर वो दोनों साथ लड़ लेते तो सीधी सी बात है कि इसमें से 13 में से कम 10 सीटें वो लोग निकाल के ले जाते। अब ये अच्छा हुआ बुरा हुआ ये तो अलग विषय है, लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा कई राज्यों में इस बार इस बात के लिए लड़ाई लड़ रही थी कि हम बड़े हैं या नहीं। जैसे तमिलनाडु में सिद्ध करने के लिए कि हम AIADMK के सामने खड़े हो सकते हैं कि नहीं, और वो खड़े होकर के दिख जाएंगे, ऐसा लग रहा है वोट शेयर के मामले में। पंजाब में जो उनकी लड़ाई है, मुझे लगता है वो पॉइंट सिद्ध करने की है, और अगर इस एग्जिट पोल के नतीजे की तरह से उनके वोट शेयर आते हैं तो शायद वो पॉइंट सिद्ध कर ले जाएंगे। सिरसा साहब, आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले सुरेंद्र राजपूत जी के पास आऊंगा। बड़ी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं जी। सुरेंद्र भाई, अपनी बात पूरी करिए आप। 2 बातें, एक तो यशवंत ने पहले ही क्लियर कर दी कि वहां का जो पंथक वोट है अमरपाल वाला, ये इन्होंने भाजपा में जोड़ दिया था, तो अब वो भाजपा से हटा ले रहे हैं, अकाली दल से हटा ले रहे हैं। अकाली दल, रुक जाओ सर, अरे कुछ तो हमें भी कह लेने नहीं, बता रहे हैं आप, ये बिल्कुल बोलिए भाई। मैंने तो अपनी ओर से स्पष्टीकरण खुद ही दे दिया। दूसरी बात मैं आपसे बता दूं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी एक होशियारपुर की सीट छोड़ दो, मैं 5 दिन रह के आया, उस पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। बाकी सारी सीटों पर नॉन एग्जिस्टेंस है। नरेंद्र मोदी जी पटियाला गए थे, महाराजा साहब पटियाला कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने महल से छोड़ी, अपने कमरे से बाहर नहीं निकले, मंच की तो बात छोड़ दी। आपको मैं ये जिम्मेवारी से कह रहा हूं, सिरसा साहब बैठे हुए हैं, पुराने अकाली हैं, ये भी इसको तकसीद कर देंगे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह नरेंद्र मोदी को रिसीव तक करने के लिए जो आदमी नहीं गया हो, पटियाला की सीट जो कह रहे हैं कि 1 से 3 में, वो सारा सामने साफ दिखाई दे जाता है। पंजाब में लड़ाई हमारी आप पार्टी से है और हम दोनों मिलकर के 13 की 13 सीट जीत रहे हैं। जिम्मेवारी से कह रहा हूं, भटिंडा में हमारी लड़ाई हम हरसिमरत कौर से है, बाकी और किसी जगह अकाली दल भी लड़ाई में है नहीं। ठीक है सिरसा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे। जैसे अभी सुरेंद्र जी का कहना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप लोग, सुरेंद्र राजपूत जी का कहना है कि आप लोग सिर्फ 1 सीट पर वहां चुनाव लड़ते हुए दिख रहे हैं, और प्रियंका जी ने कहा कि आपका वहां अस्तित्व ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, और पंजाब के तमाम इश्यूज, तमाम मुद्दे
चलो कम से कम दोनों अलायंस पार्टनर इकट्ठे बैठे हैं। एक बात तो ये मान रहे हैं, कोई कह रहा हम एक सीट पे हम लड़ते दिख रहे हैं, कोई कह रहा हम नहीं लड़ रहे, ठीक है चलो एक वाले की मान रहे हैं, 2 वाले की। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ हम वहाँ पे 2 से 3 सीटें जीतेंगे। हम बहुत अच्छी फाइट हमारी बठिंडा में, तो हम क्योंकि इन्होंने जो खुद ही कहा कि इनकी कांग्रेस की आम आदमी पार्टी की फाइट में भी नहीं है। आम आदमी पार्टी बहुत नीचे चली गई है, उसका वोट बैंक बीजेपी को शिफ्ट हो रहा है। हम लुधियाना की बात करें, हम डेफिनेटली सीट जीतेंगे। हम अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जलंधर और अनंतपुर साहब, इन सीटों पे हम बहुत, आप नंबर्स भी देखेंगे, अगर आप भी अपना आंकड़ा खोल के देखेंगे तो अभी यशवंत जी यहाँ बैठे हैं तो ये भी मेरे से एग्री करेंगे, इन सीटों पे हमारा सबसे ज़्यादा वोट बैंक आ रहा है। जैसे इन्होंने कहा कि कई जगह 5 कॉर्नर जो है कंटेस्ट है, और इसी तरह फरीदकोट सीट जो है, अब हंसराज हंस जी डार्क हॉर्स होने जा रहे हैं। आप लोगों को बड़ा अचंभा होगा, हो सकता है कि वो 1-आधा% वोट हमारी कम रहे, वरना हम इस बार फरीदकोट सीट जो है, क्योंकि हमारा वोट बैंक स्थिर रहा, बाकियों का वोट बैंक वहाँ पे 5 कॉर्नर फाइट में सबका डिवाइड हुआ है कहीं ना कहीं। आम आदमी पार्टी का बहुत नीचे स्तर आया है। मैं मानता था कि आम आदमी पार्टी को शायद एक भी सीट ना आ पाए, लेकिन हो सकता है उन्होंने गेन किया होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी की क्रेडिबिलिटी वहाँ खत्म हुई है। डेफिनेटली कांग्रेस के साथ हमारी वहाँ फाइट है, और अकाली दल भी एक ही सीट पे फाइट में है, बठिंडा सीट पे। इसके अलावा अकाली दल भी कहीं पे फाइट में। ठीक है सिरसा साहब, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, स्थिर है और कंसोलिडेटेड है। जी बिल्कुल।